जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित ज्ञानी में। आज हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ बढ़ते हैं कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्य क्या होगा। जी हाँ, रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक रिलेशन होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक कितना दिया हुआ है 28, बहुलक कितना दिया हुआ है 28। तो जहां बहुलक है उसकी जगह पे रख देते हैं 28 इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका यानी माध्यक, माध्यिका यानी माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य की जगह पे कितना दिया हुआ है 24.1, 24.1। आप कहेंगे 28, ये माइनस 24 माइनस इधर आएगा तो होगा प्लस 2 एकम 2 दशमलव 24×48 यानी 48.2 इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 माध्यिका या 3 इंटू माध्यिका। अब आप जोड़िएगा इसको तो 0.28816 के 6, 4 2 6 और 1 7, 76.2 और ये इंटू का 3 इक्वल किधर आएगा तो होगा अपॉन 3 इक्वल टू माध्यिका या माध्यक जो भी आप बोलें। 3 2 जार 6, 1 7 16 हो गया, 3 5 जार 15, 1 बचा है डेसिमल 12 हो गया, 3 4 जार 12 यानी कि 25.4 इज योर राइट आंसर। और ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य आपसे पूछ रहा है। चलिए माध्य की तरफ बढ़ते हैं। माध्य मतलब होता है, सबसे पहले माध्य का फार्मूला ही लिख देते हैं। माध्य बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 4, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा i इक्वल टू 1 से n fi इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 से n सिग्मा fi। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी में क्या क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है fi आपको दिया हुआ है। अब आप xi निकाल देंगे और फिर fi इंटू xi निकाल देंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इसकी बारंबारता क्या दी हुई है, बारंबारता इसकी देख लेते हैं। बारंबारता 3 1 5 4 7, 3 1 5 4 7। xi कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा और बटे 2 करेंगे तो आएगा 1। 4 और 2 6, 6 बटे 2 3, 6 4 10, 10 बटे 2 5, 8 6 14, 14 बटे 2 7, 10 8 18, 18 बटे 2 9। ये हमारा xi आ गया। अब fi xi निकालना है। fi xi निकालने का मतलब कि इसका मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 1, 3 1 सार 3, 1 3 जार 3, 5 5 सार 25, 4 7 सार 28 एंड 7 9 सार 63। ठीक है, अब आपको निकालना है सिग्मा fi एंड सिग्मा fi xi। सिग्मा fi भी निकालना है, सिग्मा fi xi भी निकालना है, यानी आपको योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो 3 और 1 4, सिग्मा fi निकाल देते हैं। सिग्मा fi i इक्वल टू 1 से n, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 7 20। सिग्मा fi कितना आया 20, 3 1 4 5 9 4 13, 13 7 20। अब आपको सिग्मा fi xi निकालना है। 3 और 3 6, 25 6 31, 31 और 8 39, 31 और 8 39, 39 में 10 जोड़ेंगे 49, 49 10 59, 59 और 3 62, 62 में 60 जोड़ेंगे
तो 122 कितना आएगा 122। ये आपका सिग्मा FI/XI आया, सॉरी थोड़ा सा स्पेस नहीं है, FI/XI आया। तो आपको एक्स बार निकालना है। एक्स बार का फार्मूला, एक्स बार इक्वल टू क्या फार्मूला है, सिग्मा FI/XI, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। यानी कि एक्स बार इक्वल टू FI/XI कितना आया 122 अपॉन FI कितना आया है 20। डिवाइड कर देंगे तो आएगा, डिवाइड करना आता है तो आप 2 दहाई 20, 2 छक 12, 2 एक कम 2, यानी कि 6.1 इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्या दिया हुआ, हाँ, यदि a बराबर 30 डिग्री हो, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 1 + tan स्क्वायर a और 1 अपॉन 1 + cot स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या करेंगे देखिए, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस, आप सब जानते हैं कि cot जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी कि 1 अपॉन cot स्क्वायर a को 1 अपॉन tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसी को करेंगे tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a तो ऊपर रहेगा ही, अपॉन tan स्क्वायर a 1 साइड tan स्क्वायर a + 1, tan स्क्वायर a + 1 अपॉन में क्या होगा tan स्क्वायर a। ये tan स्क्वायर a चला जाएगा ऊपर और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर आएगा केवल tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये आपका क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ यदि x + 1/x = 3, यदि x + 1/x = 3, जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, 6 क्वेश्चन है, x + 1/x = 0, x + 1/x = 3, सॉरी, x + 1/x = क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। चलिए, ये अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, x का x में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, और अपॉन में x 1 सार x = 3। तो आप कहेंगे x स्क्वायर + 1 = ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, तो x स्क्वायर + 3x इधर आएगा तो होगा -3x एंड +1 = बचेगा क्या 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देखिए, इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई कर दें, अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए x स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ ये सिंबल देखें अगर ये प्लस है यानी कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए आपका 3x आना चाहिए। इस तरह से आप इसको तोड़िए, तो आप कहेंगे कैसे तोड़ना है, x स्क्वायर माइनस और ये +1, मैं इसमें क्या इसको कैसे तोड़ दूँ, तो आप कहेंगे कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ -2x एंड प्लस, सॉरी 2x में से यहाँ क्या कर दें -2x एंड +1, -2x + 1, -2x + 1 गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। चलिए इसको हम लोग सीधे 4 मेथड से लगा देते हैं। x = होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a, -b की जगह पर आपका क्या दिख रहा है -3, यानी कि -b -3 यानी कि +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी कि -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a के प्लेस पर है यहाँ 1, इंटू c के प्लेस पर क्या है यहाँ 1, और इस पूरे के अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1, तो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 -4 × 4 और इस पूरे के अपॉन 2, तो 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया, रूट के अंदर आया 5 और बटे 2। तो एक बार प्लस की वैल्यू ले लीजिए, एक बार माइनस की वैल्यू। प्लस की वैल्यू लेंगे
तो आएगा 3 प्लस √5/2 एंड एक बार माइनस की वैल्यू 3 माइनस √5/2। ये हमारे समीकरण के दोनों मूल आएगा और ये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कहता है कि दी हुई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए जिसकी कुल बारंबारता 60 हो। माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि इसकी बारंबारता 60 है। बारंबारता कितनी दी हुई है? इसकी 60 दी हुई है। तो इसका आंसर निकालना। चलिए इसको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।